Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video, we are going to talk about identifier. And what are identifier? It is a type of token. 5 तरीके के टोकन होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, बहुत सारे हैं, जिसमें से कीवर्ड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था. इस वीडियो में आइडेंटिफायर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, so without wasting much time, let's talk कि what are we actually going to learn in this video. So after you have completed this video, you will be able to understand what are identifiers. आपको आइडेंटिफायर का जो रूल्स है, नेमिंग रूल्स है, नामकरण करने के लिए जो नियम का जरूरत पड़ता है वो आपको पता चल जाएगा. आप डिफरेंशिएट कर पाओगे बिटवीन वैलिड आइडेंटिफायर्स एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स. आप जो है नेमिंग कन्वेंशन सीख जाओगे, किस तरीके से हमें नाम देना पड़ता है, और कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में डिफरेंस भी सीख जाओगे, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में ही सीख रखा है एक्चुअली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, what are identifiers? These are some of the names given by the programmer. ठीक है, तो प्रोग्राम में कुछ कुछ नाम प्रोग्रामर डालते हैं, सो वो हो जाता है आइडेंटिफायर. जैसे a इक्वल टू 10, so this is the name which the programmer has given, so this is an identifier. Okay, so identifiers are used to name the variables. It is used to name the functions, classes, objects, modules. Now if you don't have any idea about any of these things, do not worry. आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि एक एक करके सारा जो बताया जाएगा. फिलहाल के लिए बस आप आइडेंटिफायर समझो. ये क्या होते हैं? नाम होते हैं जो कि प्रोग्रामर देते हैं, पहले से फिक्स नहीं है. फिक्स नाम को क्या बोलते हैं? फिक्स नाम को कीवर्ड बोलते हैं, और जो नाम प्रोग्रामर देते हैं दैट इज कॉल्ड आवर आइडेंटिफायर्स. ओके, so some examples of identifiers are given here, like marks and student underscore name, total, calculate area, employee, whatever it is. So these are some of the examples of identifier. Now let's talk about why do we need identifier. हमें जरूरत क्या है नाम देने का? तो आप ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है कि बिना नाम का कैसे हमारा चलेगा. जैसे आपके क्लास में मान लेते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. नाम नहीं रहेगा किसी का, तो हम लोग किसी स्टूडेंट को पुकारेंगे कैसे? अटेंडेंस कैसे लेंगे? कोई कुछ बदमाशी किया, पकड़ेंगे कैसे? प्रिंसिपल के पास लेके कैसे जाएंगे? है ना? सो आई गेस इट इज क्लियर टू यू कि बिना नाम का कैसे देश दुनिया कुछ नहीं चल सकता. सो बिना नाम का हमारा प्रोग्रामिंग भी नहीं चल सकता है. ओके, so that's why naming an identifier is very much essential. Without naming, how can we like target any particular variables and all? Okay, चलो ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द रूल्स. आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? नाम देना, और नाम देने का कुछ रूल होता है. जैसे कोई लड़का है, देयर इज ए बॉय. ओके, किसी लड़के का नाम आपने पिंकी सुना है कभी? क्या नहीं सुना है ना? तो ये अकॉर्डिंग टू रूल पिंकी डजंट सूट ए बॉय, इट इज ए फेमिनिन नेम, तो लड़कियों का हो सकता है. तो सिमिलरली आइडेंटिफायर का नाम देने का ना कुछ रूल होता है. तो पहला रूल है, आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड. यही आइडेंटिफायर एक्सेप्ट करता है. अभी आप आइडेंटिफायर में लिखते लिखते क ख लिखना स्टार्ट कर दो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. इंडियन लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाइथन, बेसिकली नॉट इन पाइथन. ये जो है ना सारे एस्की कोड यूज करते हैं. एस्की कोड इंडियन लैंग्वेज पे काम नहीं करता है. इंडियन लैंग्वेज के लिए ना अलग कोड होता है, उसको इसकी कोड बोलते हैं, ISCII. तो ये सब अभी उतना डिटेल्स पे हम लोग नहीं जाते हैं. सो माई पॉइंट इज only capital A to capital Z and small a to small z is acceptable. Apart from this, if you know any other language, अभी आप पंजाबी में लिखना स्टार्ट कर दो, अब उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दो, वो काम नहीं चलेगा. ओके, now identifier can contain only digits 0 to 9 and these digits are only acceptable. It's not like you start writing in Roman number. रोमन नंबर काम नहीं करेगा. आप हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दो, वो भी नहीं काम करेगा. एन आइडेंटिफायर कैन कंटेन एन अंडरस्कोर. स्पेस काम नहीं करता, ठीक है, अंडरस्कोर काम करता है. जैसे आपको लिखना है स्टूडेंट नेम, तो आपको लिखना होगा स्टूडेंट नेम. ये अगर आप करते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में स्पेस है. स्पेस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप स्पेस के जगह पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, दिस इज एक्सेप्टेबल. ओके, एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट. डिजिट आप बाद में दे सकते हो, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते. जैसे आइडेंटिफायर क्या होते हैं? नाम होते हैं. जैसे किसी का नाम है रोहित, तो रोहित टू, ये दिस इज अलाउड. ये टू रोहित अगर हम लोग करते हैं तो ये दिस इज नॉट अलाउड. ओके, जैसे क्वीन एलिजाबेथ 16, क्वीन एलिजाबेथ 17, नाम के बाद ना डिजिट आ रहा है, सो दैट इज अलाउड. अभी 17 क्वीन एलिजाबेथ, 10 किंग चार्ल्स, ये सब तो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो it can consist of digits and those digits should be 0 to 9 only, but it cannot start with a digit. बाद में digit दे रहे हो, बीच में digit दे रहे हो, that is fine. digit से start नहीं करना है.
and it cannot contain spaces, which we have already understood in this example. It cannot contain any of the special symbol, जैसे नाम लिखते लिखते बीच में एट द रेट डाल दिया, हैशटैग डाल दिया, ये सिंबल डॉलर वगैरह डाल दिया। ये इंस्टाग्राम नहीं है कि आप जो है हैशटैग ला के कुछ लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, सो दीज आर सम स्पेशल सिंबल्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। ऑलराइट, नाउ आइडेंटिफायर जो है वो कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। सो हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है कि कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, इसका यूज जो है वो किसी का नाम देने में नहीं कर सकते हैं। So these are some of the rules which we have to follow and this is bit important। आपको ये है ना रूल्स याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन आइडेंटिफायर्स एंड राइट दी रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। ओके, now let's talk about some of the valid identifier। this is valid, this is valid, these are all valid identifiers। और कुछ इनवैलिड का बात कर लेते हैं। ये वन स्टूडेंट, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हम लोगों ने बात किया है कि डिजिट तो अलाउड है आइडेंटिफायर में, लेकिन क्या डिजिट स्टार्टिंग में हो सकता है? नो, डिजिट आप बीच में डाल दो, लास्ट में डाल दो, दैट इज फाइन। बिगिनिंग शुड नॉट बी विथ ए डिजिट। स्टार्टिंग आपका कोई अल्फाबेट से ही हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से हो सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, okay, now let's talk why this one is invalid। This is invalid because it consists of space। Space is treated as a special symbol। Special symbol is not allowed। Why this one is invalid? आपको तो दिख ही रहा होगा ये symbol। This is a special symbol which is not allowed। Why this is invalid? Because class is what? It is a keyword। Keyword is not allowed in while naming any identifier। For why this is not allowed? Because this is also a keyword। My name, this hyphen is not allowed। ओके, हाइफन इज नॉट अलाउड। अगर आपको यूज करना ही है आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट हाइफन इज नॉट अलाउड। स्टूडेंट एट द रेट 1 2 3, वाई दिस इज नॉट अलाउड? ये तो सारे अल्फाबेट है, ये सारे डिजिट है। अल्फाबेट और डिजिट तो अलाउड था, लेकिन बीच में तो स्पेशल कैरेक्टर आ जा रहा है ना, तो ये दिस एट द रेट इज a स्पेशल कैरेक्टर विच इज नॉट अलाउड। ओके, only one special character is allowed, that is our underscore। Okay, now let's talk about case sensitivity, about which we have already discussed multiple times। पाइथन जो है वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर अलग अलग कंसिडर करता है। जैसे आप स्मॉल में MARKS लिखो, कैपिटल MARKS लिखो, पूरा ही कैपिटल लिख दो, ये तीनों जो है वो डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। ओके, तीनों डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग विद स्मॉल एस, देन यू आर यूजिंग कैपिटल एस, देन ऑल कैपिटल, ये भी हमारे अलग कंसिडर किए जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट केस सेंसिटिविटी मीन्स। All right, so I guess we are done with this video। If you're having any doubt, you can write it down in the comment box। And if you like this kinds of videos, just give a thumbs up। और अगर आपको पता है कि कोई ऐसा है जिसको इन सभी वीडियोस का जरूरत है, you please share this video with that person। Okay, okay, so let's stop this video here only, and in the next video we'll be discussing about some other concept of grade 11 Python।